Let's start with the 10th chapter of business studies of class 11, that is internal trade. आई थिंक हम सबको पता है कि ट्रेड क्या होता है. अभी तक हमने यही पढ़े हैं पिछले 9 चैप्टर्स में कि एक्चुअली में ट्रेड क्या होता है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है इस चैप्टर में वो भी देख लेते हैं. 11th चैप्टर बाय द वे इज योर इंटरनेशनल ट्रेड. सो यहाँ पे हम देखेंगे इंटरनल ट्रेड. द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड. सबसे पहले ट्रेड का मीनिंग देख लो. ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट. जो मैंने बताया वही था. ठीक है, हम क्या करते हैं ट्रेड में? वी बाई एंड वी सेल गुड्स एंड सर्विसेज. वाई? टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट. सिंपल. व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी व्हेन द ट्रेड टेक्स प्लेस विद इन द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री, इट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड. जब ट्रेडिंग यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री के अंदर ही होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रेड. यानी व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और व्हेन द ट्रेड टेक्स प्लेस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री यानी इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर ही हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल ट्रेड. लेट्स से एक यूएस का आदमी है, वो एक ही यूएस के आदमी के साथ में डील कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड. क्यों? क्योंकि द ट्रेड इज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ यूएसए. सिंपल. ठीक है, तो वैसे ही अगर दो लोग हैं, दोनों इंडिया में रहते हैं, दोनों जन आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड. ठीक है, होम ट्रेड भी बोलते हैं इसको और इसको हम लोग इनलैंड ट्रेड भी बोलते हैं. होम ट्रेड क्यों बोलते हैं? हमारे घर के अंदर ही हो रही है ना. इंडिया इज आवर होम, तो हमारे घर के अंदर ही हो रही है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड. नेक्स्ट लेट्स लुक एट द मेन फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. सबसे पहले फीचर पे आते हैं. द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद इन अ कंट्री. जो मैंने अभी आपको बताया, इंडिया के दो लोग अगर डील करेंगे तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड बोलेंगे. लेट्स से यूएस के दो लोग आपस में डील कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड बोलेंगे. यूनाइटेड किंगडम दैट इज लेट्स से लंदन के दो लोग आपस में डील कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड बोलेंगे. सिंपल. तो इंटरनल ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद इन अ कंट्री. नेक्स्ट, द पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम करेंसी. ऑफ कोर्स सी बात है, अगर मैं लेट्स से चावल लेने जा रहा हूं तो मैं उसको डॉलर में तो पेमेंट करूंगा नहीं. मैं उसको किस में पेमेंट करूंगा? मेरी होम करेंसी में यानी इंडियन रुपीज में. इट्स सो ऑब्वियस. मैं उसको ना पाउंड दे सकता हूँ, ना मैं उसको डॉलर दे सकता हूँ, ना मैं उसको यूरो दे सकता हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ उसको इंडियन करेंसी दैट इज इंडियन रूपी में पेमेंट कर सकता हूँ. हाँ, मैं उसको शायद बैंक ट्रांसफर कर सकता हूँ, यूपीआई कर सकता हूँ, पेटीएम कर सकता हूँ, ठीक है, गूगल पे कर सकता हूँ, कैश दे सकता हूँ. देयर आर डिफरेंट मेथड्स बट हर मेथड में मैं पे क्या कर रहा हूँ? उसको इंडियन रूपी. ठीक है. नेक्स्ट इज देयर आर नो और वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बाय द ट्रेडर्स. लेट्स से आप मेडिसिन लेने जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या फॉर्मेलिटी पे करनी पड़ती है? कुछ भी नहीं. लेट्स से आपको एक शॉप ओपन करना है जिसमें आप इंटरनल ट्रेड करने वाले हो. देयर आर वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज एज कंपेयर टू द इंटरनेशनल बिजनेस. वहीं पे अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो यू विल हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज. वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना समझ लो कि इंटरनल ट्रेड में देयर आर वेरी लेस और नो फॉर्मेलिटीज. ठीक है. एंड लास्ट इज वेरियस लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम रोड से ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, मेरे यहाँ पे जो ग्रोसरी वाला है वो ऐसे एक्टिवा पे देने आता है ग्रोसरीज. ठीक है, तो दे कैन यूज द रोडवेज, दे कैन इवन यूज द रेलवेज. ठीक है, लेट्स से मैंने इंदौर से कोई सामान मंगाया दिल्ली में, ठीक है, तो प्रोबेबली शायद वो ट्रेन से आएगा. ठीक है, हो सकता है. ठीक है, तो देयर कैन बी वेरियस डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो दीज वर द फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. क्या क्या थे? द ट्रेड विल हैपन विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. ठीक है. दूसरा, द पेमेंट विल बी मेड ओनली इन होम करेंसी. थर्ड, देयर आर वेरी लेस और नो फॉर्मेलिटीज. एंड फोर्थ, the trader can use various modes of transportation to actually buy and sell or to actually transfer the goods and services. Very simple. अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इसके अंदर में भी बहुत सारी होती है बट मेन कैटेगरी सिर्फ दो होती है. फर्स्ट इज होलसेल ट्रेड एंड द नेक्स्ट वन इज रिटेल ट्रेड. ठीक है, ये दो ही टाइप की होती है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. सिंपल. ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी तक हमने क्या देखा? इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड के मेन फीचर्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द मेन
टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे होलसेल ट्रेड के बारे में।